में भी कोई सेंटरों पे हंगामा हुआ है तो ये सीएसबीसी की लापरवाही कहिए या जानबूझकर सीएसबीसी के द्वारा ऐसा किया जा रहा है, वो तो सीएसबीसी ही जाने। 9:37 तक एंट्री दिया गया है और बाहर में अभ्यर्थी मोबाइल में आंसर पढ़ रहे हैं। बाहर में बहुत सारे सेंटर से ऐसी खबर आई है कि मोबाइल में वो आंसर पढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का आज एग्ज़ाम है। ऐसे में तमाम जो परीक्षार्थी हैं वो एग्ज़ाम सेंटर पर जा रहे हैं, लेकिन जो बात करें कि एग्ज़ाम खत्म होने के बाद कई जो छात्र हैं वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि क्वेश्चन पहले से ही लीक हो गया था और अंदर में कोई ऐसा सुरक्षा व्यवस्था भी देखने को नहीं मिला। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप हैं, वो भी कई सेंटरों पर जाकर घूमे हैं। क्या कुछ आपको जानकारी मिली है, किस तरह से आज जो बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का एग्ज़ाम चल रहा है, कैसा एग्जाम? देखिए, परीक्षा में मतलब कहा जाए तो निष्पक्षता, पारदर्शिता कुछ भी नज़र नहीं आया। पहले से हम लोग आवाज़ उठा रहे थे, मांग कर रहे थे सीएसबीसी से, और परीक्षा सेंटरों पे गड़बड़ियां नज़र आई है लगभग बहुत सारे सेंटर पे। अब पटना में भी कोई सेंटरों पे हंगामा हुआ है तो ये सीएसबीसी की लापरवाही कहिए या जानबूझकर सीएसबीसी के द्वारा ऐसा किया जा रहा है, वो तो सीएसबीसी ही जाने। लेकिन जिस तरह की व्यवस्था बीपीएससी ने किया था, बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक भर्ती में और 69वीं बीपीएससी में, तो हम लोग वैसी व्यवस्था करने की मांग कर रहे थे सीएसबीसी से भी, लेकिन ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं किया गया। और एएन कॉलेज जो पटना में है, वहाँ तो हम खुद जाके देखे हैं कि 9:37 तक एंट्री दिया गया है और बाहर में अभ्यर्थी मोबाइल में आंसर पढ़ रहे हैं। बाहर में बहुत सारे सेंटर से ऐसी खबर आई है कि मोबाइल में वो आंसर पढ़ रहे हैं। अब किस का वो आंसर मैच किया नहीं किया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मोबाइल में लोग पढ़ रहे थे और 9:37 तक अंदर गए हैं लोग। तो सीएसबीसी को स्पष्ट करना चाहिए कि एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है कि 9 बजे से पहले परीक्षा हॉल में इन कर जाना है, तो फिर 9 बजे के बाद एंट्री कैसे दिया गया? ऐसे एएन कॉलेज का आप सेंटर की बात बता रहे हैं और ऐसे टीपीएस कॉलेज में भी हंगामा देखने को मिला। वहाँ पर भी छात्र एंट्री लेट से नहीं मिला वहाँ पर, लेकिन लेट पर नहीं दिया गया। तो क्या लगता है सरकार इसमें कहीं कहीं लापरवाही की दिखा? देखिए, ये तो सीएसबीसी को जवाब देना चाहिए ना कि कुछ सेंटर पे 9 बजे के बाद एंट्री बंद कर दिया गया और कुछ सेंटरों पे है कि 9 बजे के बाद भी एंट्री हुआ है, 9:30 बजे तक, 9:40 तक भी हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ? एक ही नियम सब पे लागू होना चाहिए था। एएन कॉलेज पे तो मैं खुद गवाह हूँ, वहाँ का सीसीटीवी कैमरा देख लें कि 9:37 पे अभ्यर्थी अंदर गया है कि नहीं। उससे पहले भी कई अभ्यर्थी गए हैं, 9:25, 30 बहुत अभ्यर्थी गए हैं, तो सीसीटीवी कैमरा में आ जाएगा। क्या लगता है कि क्वेश्चन सही में लीक हुआ होगा, जिस तरह से अभ्यर्थी लेट तक बाहर रहे हैं और कई स्टूडेंट धांधली भी कर रहे हैं कि क्वेश्चन लीक हो गया, कई स्टूडेंट का आरोप भी ऐसा है। देखिए, एग्जाम के बाद मेरे पास भी बहुत सारे अभ्यर्थी का फ़ोन आया है और बहुत सारे अभ्यर्थी बता रहे हैं कि एग्ज़ाम से पहले व्हाट्सएप ग्रुप सब में, टेलीग्राम ग्रुप सब में कुछ लिखा हुआ आंसर आया था, जैसे पेज पे लिखा हुआ आंसर आया था। अब कितना आया था ये नहीं मुझे पता, लेकिन कुछ आंसर आया था जो कि मैच कर गया है। जो एग्ज़ाम हॉल में जो क्वेश्चन पूछा गया उसका वो आंसर मैच कर गया है। तो हम अभ्यर्थियों से ये अपील करेंगे कि आपके पास जो भी सूचना है तो आप आर्थिक अपराध इकाई पटना को आप लोग सूचना दीजिए, आप डरिए नहीं। अगर आपके पास मोबाइल में है, किसी व्हाट्सएप ग्रुप में आया है, तो आप उसकी सूचना आर्थिक अपराध इकाई पटना को दीजिए। गूगल पे आप नंबर सर्च कीजिए, वहाँ के जो एसपी सर हैं और भी जो हैं सबका नंबर आ जाएगा। तो गूगल पे आप सर्च करके आप सारा जानकारी आर्थिक अपराध इकाई पटना को दीजिए। आप आपस में बात कीजिएगा, उससे नहीं होगा। आप हमें बता रहे हैं तो हमारे पास कुछ सबूत रहेगा तब हम कुछ करेंगे ना। हम बोलेंगे तो हमसे ही सबूत मांगा जाएगा, तो हम कहाँ से सबूत देंगे? हम तो तभी बोलेंगे ना हमारे पास कोई सबूत रहेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, जिन अभ्यर्थियों के पास है ऐसा कुछ है, जो बोल रहे हैं मुझे फ़ोन करके या सोशल साइट पे भी चल रही है बातें, तो जिनके पास भी है सबूत, मोबाइल में हो या जहाँ भी हो, तो वो आर्थिक अपराध इकाई को सूचना। मेरा कहना है कि जिनके पास इस बात की जानकारी है कि परीक्षा के दरमियान या परीक्षा से पहले आंसर आया, वो मैच कर गया आंसर, तो उसके बारे में आप जानकारी जरूर आर्थिक अपराध इकाई पटना को दीजिए। अगर आप नहीं दीजिएगा तो फिर क्या इसमें कुछ नहीं होगा, जानकारी आपको देना पड़ेगा। लेकिन दिलीप जी एक सवाल करेंगे, कल जिस तरह से बीपीएससी ने एग्जाम लिया, आपने सरकार का काफ़ी बड़ाई किया, लेकिन अब जिस तरह से बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के एग्जाम ले जा रहे हैं, तो यानी कि छवि बिहार की सुधरती हुई नहीं दिख रही है। देखिए, मैंने कल भी यही बात कहा था, बीपीएससी ऑफिस से कहा था कि बीपीएससी में साफ सुथरा एग्जाम हो रहा है। हम लोग तारीफ भी कर रहे हैं, सरकार की भी तारीफ कर रहे हैं, बीपीएससी की भी तारीफ कर रहे हैं। और कल भी हमने ये सवाल किया था कि क्या यही मॉडल सीएसबीसी और बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग और बीएसएससी द्वारा नहीं अपनाया जा सकता? उन लोगों को भी अपनाना चाहिए, लेकिन उन लोगों तो कर नहीं रहे हैं। सीएसबीसी से हम बार बार कह रहे थे कि आप गृह जिला में सेंटर नहीं दीजिए, गृह जिला के आसपास के जिला में सेंटर दीजिए, लेकिन गृह जिला में सेंटर दिया गया, जिसके चलते और ज़्यादा ये सब चीज़ हो रहा है। ऐसा क्यों? बीपीएससी में पारदर्शिता लाया गया और अन्य एग्जाम में नहीं, ऐसा क्यों? बीपीएससी बिहार का सबसे बड़ा एग्जाम है, उसमें पारदर्शिता लाया जाता है,
लेकिन जहाँ सिपाही भर्ती हो, चाहे बिहार पुलिस बोल रहे हैं उसमें भर्ती हो, ऐसा क्यों इस तरह सरकार क्या क्यों कर रही है? देखिए, इसके लिए तो जो चेयरमैन है सीएसबीसी के, उनको ईमानदारी और दृढ़ इच्छा शक्ति दिखानी होगी। अब वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, पारदर्शिता क्यों नहीं ला रहे हैं, और बीपीएससी की तरह परीक्षा क्यों नहीं कंडक्ट करवा पा रहे, इसका जवाब तो सीएसबीसी के चेयरमैन सर को देना चाहिए। लेकिन हम लोग तो यही समझेंगे कि अगर वो ईमानदार रहेंगे तो ये सब चीज़ करेंगे, अगर नहीं कर रहे तो उन पे आरोप लगेंगे। लेकिन क्या आगे क्या करिएगा आप? छात्रों, आपसे भी छात्र कई लोग मिलेंगे, बताएंगे कि इस तरह का धांधली हुआ है, तो आगे उन लोगों के साथ आप क्या करिएगा? देखिए, अभ्यर्थियों को पहले भी भरोसा नहीं था सिपाही भर्ती परीक्षा में कि सही से परीक्षा होगा, फिर भी हम उनको भरोसा देने की कोशिश कर रहे थे कि आप लोग, चूंकि हम उनको डिमोटिवेट तो नहीं कर सकते हैं ना अभ्यर्थियों को। हमारा काम है ये नहीं कि डिमोटिवेट करें, हम उनको प्रोत्साहित कर रहे थे कि आप इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं दीजिए, ईमानदारी पे भरोसा रखिए, अपने पढ़ाई पे भरोसा रखिए और अच्छे से एग्जाम। अभी भी मैं कह रहा हूँ, लेकिन जहाँ भी गड़बड़ी हो रही है तो सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, सीएसबीसी को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सीएसबीसी तो यहाँ पे पूरा एक तरह से देखिए तो संदेह के घेरे में सीएसबीसी है, और सीएसबीसी पे जांच बैठना चाहिए। हमें तो लगता है सीएसबीसी के ऑफिस के अंदर के कुछ लोग हो सकता है ऐसे कार्यों में संलिप्त ना हो, जिस तरह बीएसएससी का एक बार हुआ था ना कि ऑफिस के अंदर के लोग ही संलिप्त थे। हो सकता है ऐसा हो। क्यों नहीं पारदर्शिता लाई जाती, क्यों नहीं यहाँ पे आपको वीडियोग्राफी कराई जाती है, सीसीटीवी कैमरा से क्यों नहीं निगरानी कराई जाती है? कैसे आपका आंसर पहले वायरल हो जा रहा है, कैसे आंसर व्हाट्सएप ग्रुप में आ गया? यहाँ अभ्यर्थी बता रहे हैं 8:45 पे, कोई बता रहे हैं 9 बजे, कहाँ से आ गया वो आंसर? आप कैसे कर गया? आप छात्रों के साथ, आपको छात्र जब शिकायत करेंगे तो आप छात्रों के साथ रहिएगा ना? छात्रों के साथ बिल्कुल हम रहेंगे, छात्रों के साथ हम खड़े हैं और छात्रों से अपील कर रहे हैं कि आपके पास जहां भी जो जानकारी है तो आर्थिक अपराध इकाई पटना को आप जरूर बताइए, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा। अगर आप नहीं बताइएगा तो मामले की लीपापोती कर दी जाएगी सरकार के द्वारा, सीएसबीसी के द्वारा। चलिए, तो आपने सुना छात्र नेता दिलीप का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का एग्जाम चल रहा है और कई सेंटरों पर ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि 9:40 तक घुसने का एंट्री मिला और कई सेंटरों पर 9 बजे ही बंद कर दिया है, तो वहाँ पर भी हंगामा देखने को मिला। और छात्र नेता दिलीप का साफ तौर पर कहना है कि जो अभ्यर्थी हमें शिकायत दे रहे हैं वो आप आर्थिक अपराधी इकाई को दीजिए और हम आपके साथ खड़े हैं। इस तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ पॉइंट के साथ। नमस्कार।